तो दोस्तों हमारे इस पाठ की शुरुआत में हम देखते हैं वो लड़का चश्मे वाला लड़का ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, कोई शटर बंद करो, शटर को अभी बंद करो। पर वो कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो कांच का दरवाज़ा टूट जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और जब वो सभी उस तरफ देखते हैं तो वो काफ़ी सभी लोग हैरानी भरी निगाहों से उस ओर देख रहे होते हैं। और हमें उस मॉन्स्टर का पैर दिखाया जाता है जो उस उनकी बिल्डिंग के अंदर आ गया होता है। वो उनकी ओर गुर्राता हुआ आ रहा होता है। वो बिल्डिंग के अंदर आता है, अपनी जीभ को पूरी बाहर निकाल कर इधर-उधर फेंकने लगता है। और ये देखकर वहाँ सभी लोग डरने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर के पास एक आदमी खड़ा होता है। मॉन्स्टर उसकी तरफ अपनी जीभ करता है तो वो नीचे गिर जाता है और वो धँसने लगता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता है। तभी मॉन्स्टर अपनी जीभ से उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए देखकर सभी लोग वहाँ पर घबराने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उस इंसान को पकड़कर ऊपर करता है और हम अगले सीन में दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर उसे पूरी तरीके से चूस लेता है अंदर से। और उसे चूस अंदर से सारा मांस, सारा खून पी जाने के बाद वो इंसान को फेंक देता है और हमें उस इंसान की बॉडी को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। और अगले सीन में हम देखते हैं सामने मॉन्स्टर होता है और उनके सामने वो सभी हमारे अब तक हमें दिखाए गए कहानी में दर्शक होते हैं। तभी वो गैंगस्टर अजीब-सी उस वो डर के मारे हालत उसकी ख़राब होने लगती है और उन भाई-बहनों की भी हालत ख़राब होने लगती है। बाकी सभी लोगों की भी ये देखकर हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तभी वो मॉन्स्टर अपनी जीभ बाहर निकाल कर कहता है, मेरा पेट अभी भरा नहीं है, मुझे और भी खाना चाहिए। और ये सुनकर वो टकला आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है। और तभी सभी लोग वहाँ पर उस मॉन्स्टर को देखकर चिल्लाने लगते हैं। वो डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं इधर-उधर। और वो हम अगले सीन में देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के सामने वो टकला बैठा होता है। वो टकला कुछ भी नहीं कर पा रहा, हिल भी नहीं पा रहा होता है। तभी वो मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाला होता है और ये देखकर वो टकलू बहुत ज़्यादा डर जाता है। और तभी वो भाई अपनी बहन से कहता है, यूना तुम पीछे हट जाओ। और दोस्तों यहाँ हमें इस लड़की का नाम यून बताया जाता है। और तभी वो बड़ा भाई भाई उस अपनी फायर को बुझाने वाली बोतल से वो को ऑन करता है और वो उस मॉन्स्टर की ओर आगे बढ़ता है। और तभी हमें उस मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जो मुंह खोलकर उस भाई की ओर देखता है। तभी वो भाई जोर से वो ऑन करता है आग बुझाने वाला और उसके मुंह में वो पूरा घुसेड़ देता है और जिससे वो मॉन्स्टर पीछे की ओर जाने लगता है। वो बहुत तेज़ी से पीछे जा रहा होता है। वो गैंगस्टर इस बच्चे को इतना हिम्मत दिखाते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और हम देखते हैं वो भाई उस मॉन्स्टर को काफ़ी ज़्यादा पीछे ले गया होता है। तभी वो भाई उस टकले से कहता है, हे तुम साले अभी जाके शटर को ऑफ करो। और वो काफ़ी ज़्यादा उसे गालियाँ निकालने लगता है कि मैंने अभी कहा तुमसे जाकर शटर को क्लोज़ करो। तो वो कहता है वो टकलू डरा हुआ कहता है, हाँ, हाँ, मैं अभी करता हूँ। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि वो भाई उसके मुँह में वो आग बुझाने वाला डाल रहा होता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर बाहर की ओर चला गया होता है। तभी वो भाई कहता है कि अभी अभी शटर को डाउन करो। तो ये सुनकर वो टकलू अंदर से शटर को डाउन करने लगता है और शटर धीरे-धीरे नीचे की ओर आने लगता है। तभी वो भाई कहता, हाँ, बस थोड़ा ही हो रहा है, हमने बस इस मॉन्स्टर को बाहर निकाल ही दिया। तभी हम देखते हैं कि उसकी आग बुझाने वाली ख़त्म हो जाती है और जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो मॉन्स्टर भी वापस अंदर आने लगता है। और वो भाई कहता है, बस मेरा तो खेल अब ख़त्म। और तभी वो लड़की पीछे यूना खड़ी होती है और अपने भाई को इस तरह देख रही होती है और वो यूना से कहता है, यूना अभी भागो। और वो लड़की अपने भाई का नाम चिल्लाते हुए कहती है, हयूक, हयूक। और तभी हम देखते हैं कि उसकी ओर कोई आदमी बढ़ रहा होता है और अगले सीन में हम देखते हैं उस गैंगस्टर आदमी ने उस मॉन्स्टर को अपने कंधों से धक्का देकर बाहर फेंक दिया होता है और वो मॉन्स्टर उस बिल्डिंग से बाहर चला जाता है और साथ ही में वो गैंगस्टर भी। और ये देखकर यूना बहुत ज़्यादा खुश होती है कि आपने बहुत अच्छा किया मिस्टर गैंगस्टर। तो ये सुनकर वो आदमी कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ लड़की। और तभी
वो देखता है कि शटर पूरा अंदर बंद हो गया है, तभी वो कहता है मुझे जल्दी करनी होगी, धत तेरी की। और तभी वो शटर हमें अगले सीन में बंद दिखाया जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो गैंगस्टर आदमी अंदर की ओर आ गया होता है छलांग लगाकर, और वो खड़ा होता है और वो गहरी सांस लेता है। तभी वो लड़की यूना कहती है कि पीछे देखो, अपने पीछे। और तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो उस मॉन्स्टर की जीभ उस गैंगस्टर के बहुत करीब आ गई होती है, और हमें दिखाया जाती है वो और भी करीब आ रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि उसकी जीभ एकदम आँख के पास आकर रुक गई होती है, क्योंकि वो इससे ज़्यादा जीभ को आगे नहीं कर पाता। और ये देखकर वो गैंगस्टर चैन की सांस लेता है। और तभी वो मॉन्स्टर बाहर से आवाज़ें निकाल रहा होता है, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए ये खाना काफ़ी नहीं है, मुझे और चाहिए। ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो गैंगस्टर वहाँ पड़ा होता है और वो उठने की कोशिश करता है, और वो उठने से पहले चैन की सांस लेता है। और वो कहता है बस मैं मर ही गया था, आज बाल-बाल बचा हूँ। तभी उसके करीब कोई हाथ बढ़ाता है, तो हम देखते हैं कि वो बड़े भैया ने अपना हाथ उस गैंगस्टर की ओर आगे बढ़ाया है। और वो आदमी खुश होते हुए कहता है बच्चे तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा गट्स है, मुझे तुम काफ़ी पसंद आए। और तभी वो लड़का अपना नाम बताता है, हेयुक ली मेरा नाम है। और वो गैंगस्टर भी कहता है मेरा नाम वूक पियोन है, और मैं तुम्हें कुछ एडवाइस दे मैं तुम्हें ये एडवांस में बताता हूँ, मैं कोई मॉब स्टार नहीं हूँ। और तभी वो बहन कहती है हेयुक उस ओर देखो। तभी हेयुक की नज़र उस मरे हुए आदमी की ओर जाती है जिसकी हड्डियां भी नहीं, जिसके अंदर का पूरा मांस वो मॉन्स्टर निगल गया होता है। तभी हेयुक आंखें बंद करते हुए अपनी बहन की ओर देखते हुए कहता है कि उस ओर मत देखो। तभी वो गैंगस्टर भी कहता है क्या इससे पहले तुमने कोई डेड बॉडी नहीं देखी है। तभी वो बड़ा भैया कहता है कि नहीं, आम तौर पर आम इंसान इस तरह की चीज़ें को नहीं देखते। और वो गैंगस्टर उस बॉडी की ओर देखते हुए कहता है मैं भी कोई आम इंसान नहीं हूँ, पर मैंने भी अब तक इस तरह की कोई भी चीज़ अब तक नहीं देखी है। और वो कहता है कि अभी अभी जो हुआ वो आखिर था क्या। और सभी लोगों की ओर दिखाया जाता है जिनकी डर के मारे हालत ख़राब होती है, और गैंगस्टर अपने हुनसुक को याद करने लगता है। और वो गैंगस्टर कहता है लगता है अब से हम बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होने वाली है। ये सुनकर हेयुक भी कहता है हाँ मुझे भी अब ऐसा ही लगता है। और वो गैंगस्टर अपने दांत पीसने लगता है, और वो गैंगस्टर कहता है मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह की चीज़ें बाहर और भी ज़्यादा हो सकती है। तभी वो हेयुक चश्मे वाला लड़का कहता है इस तरह की सिचुएशन आखिर हो कैसे सकती है, तुम्हें तुम्हें क्या लगता है। और वो कुछ सोचने लगता है और सोच कर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, अब अब से हमारी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में होने वाली है। यह सुनकर गैंगस्टर भी आश्चर्य से देखने लगता है, और हमें बाहर की ओर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके होते हैं। और हमें उन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि बाहर पूरे इलाके में भरे हुए होते हैं, और वो सभी कह रहे हैं हम बहुत ज़्यादा भूखे हैं, हम बहुत ज़्यादा भूखे हैं, इसी तरह की आवाज़ें कर रहे होते हैं। और ये सब देखकर वो सभी लोग डर रहे होते हैं। और वो गैंगस्टर कहता है कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। और तभी वो गैंगस्टर उस शटर को ज़ोर ज़ोर से बजाने लगते हैं। और वो हेयू कहता है कि ये मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि ह्यूमैनिटी अब अपने आखिरी दौर में पहुँच चुकी है। और वो बाहर की ओर उन मॉन्स्टर को देखता है और वो कहता है लगता है अब इंसानियत अपने आखिरी चरम तक पहुँच चुकी है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरी हिम्मत को बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों हमारे इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं वो लड़का, चश्मे वाला लड़का ज़ोर से चिल्ला रहा होता है कोई शटर बंद करो, शटर को अभी बंद करो। पर वो कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता, और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो कांच
का दरवाज़ा टूट जाता है, उसके टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं और जब वो सभी उस तरफ देखते हैं तो वो काफ़ी सभी लोग हैरानी भरी निगाहों से उस ओर देख रहे होते हैं और हमें उस मॉन्स्टर का पैर दिखाया जाता है जो उस उनकी बिल्डिंग के अंदर आ गया होता है। वो उनकी ओर गुर्राता हुआ आ रहा होता है। वो बिल्डिंग के अंदर आता है, अपनी जीभ को पूरी बाहर निकाल कर इधर-उधर फेंकने लगता है और ये देखकर वहाँ सभी लोग डरने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर के पास एक आदमी खड़ा होता है।